पिछले एक साल में ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस 30% तक गिर गए हैं, पर इंडिया में पेट्रोल के दाम हिले भी नहीं है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 96.7 से बस 94.7 रुपीस पर हुए हैं पर लीटर, जबकि मुंबई में ये नंबर्स 106.3 से लेकर 103.5 है, यानी कि बस 2%। जुलाई 2021 और 2022 के बीच तो पेट्रोल के दाम करीब 80 बार बढ़े हैं, पर बस 7 बार ही घटे हैं। So now the question is that why are petrol prices in India so crazy expensive? Officially petrol prices deregulate हुए थे इंडिया में 2010 में और डीजल 2014 में। डीरेगुलेशन का मतलब कि अब सरकार डिसाइड नहीं करेगी प्राइस, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट्स डिसाइड करेंगे। बेसिकली इंटरनेशनल क्रूड प्राइस, रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट और रिफाइनिंग और मार्केटिंग कॉस्ट के बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा कि पेट्रोल का दाम कितना होगा। और कौन सी कंपनीज इसके दाम डिसाइड करेंगी? ऑयल मार्केटिंग कंपनीज या फिर OMCs। ये OMCs है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जो बेसिकली सऊदी अरेबिया और US जैसे देशों से क्रूड ऑयल खरीदते हैं। खरीदने के बाद वो इसको रिफाइन करते हैं और पेट्रोल, डीजल और LPG बनाकर इसको पेट्रोल पंप में बेचते हैं। अब थ्योरेटिकली पेट्रोल पंप में जो प्राइसेस है वो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस के साथ चेंज करने चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। सरकार और OMCs के बीच एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग है कि रिटेल प्राइसेस ज़्यादा घटने और बढ़ने नहीं चाहिए। ये इसलिए होता है क्योंकि अगर मान लो कि इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो सरकार OMCs को कहती है कि तुम मत बढ़ाओ, तुम उधर ही रहने दो, और अगर घट जाते हैं तो भी वो उनको यही कहती है। और ऐसा ही हो रहा है करीब 2 सालों से, जब इंटरनेशनल प्राइसेस तो घटे हैं पर OMCs के मार्जिन पेट्रोल और डीजल पर 15 और 12 रुपए है पर लीटर, जिसका मतलब है कि 2023 के साल में उन्होंने 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रॉफिट कमाया, जो पिछले साल से 25 गुना ज्यादा था। क्योंकि सरकार और OMCs के बीच में अंडरस्टैंडिंग थी कि 2022 में जब इंटरनेशनल प्राइसेस बहुत हाई थे, सरकार ने OMCs को कहा था कि भाई अभी तू नहीं बढ़ा सकता प्राइसेस, और जब 2023 में घट गए, सरकार ने कहा कि अब भाई तू आराम से कमा सकता है, टेंशन मत ले। और इससे याद रहे कि सरकार का अच्छा फायदा होता है, क्योंकि ये सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज मेजरली गवर्नमेंट ओन्ड है, इसलिए जो इनके प्रॉफिट्स हैं वो सरकार को ही जाते हैं डिविडेंड्स के रूप में। और पंकज जैन जो पेट्रोलियम सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा था कि पेट्रोल प्राइसेस तभी घटेंगे जब इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस बहुत समय के लिए कम रहेंगे, जिसका मतलब है कि पेट्रोल प्राइसेस हमारे देश में कम नहीं होने वाले इतनी जल्दी। और दूसरा रीजन इसके पीछे है टैक्सेस। इंडिया दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट फ्यूल टैक्स कंट्रीज है। जैसे अक्टूबर 2021 में दिल्ली के पेट्रोल दाम में 54% तो टैक्सेस ही थे। ये टैक्सेस लगाए गए हैं दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने। अब क्योंकि टैक्सेस का कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा है, इस वजह से अगर इंटरनेशनल प्राइसेस कम और ज्यादा भी हो जाए ना, तो रिटेल प्राइसेस इतने कम और ज्यादा नहीं होते। जो नंबर इंडिया में 54% है, US में बस 12% है। अब सेंट्रल सरकार हमारे देश में सबसे पहले एक्साइज ड्यूटी लगाती है और उसके बाद स्टेट सरकार वैल्यू एडेड टैक्स लगाती है, जिसका मतलब है कि पेट्रोल प्राइसेस पर ऑलमोस्ट डबल टैक्सेशन है। तीसरा कारण जिसकी वजह से प्राइसेस हाई रहे हैं इन द पास्ट, वो है कि वर्ल्ड में ना बहुत सारी अनसर्टेनिटी थी, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस डिसाइड होते हैं हजारों किलोमीटर दूर रशिया, सऊदी अरेबिया और US में। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर के बाद ग्लोबल क्रूड प्राइसेस $120 यानी कि 9,000 रुपए पर बैरल तक पहुंच गए थे, क्योंकि लोगों को डर था अब रशिया वॉर में चले गया है तो हो सकता है कि वो अपना तेल बेचना ही बंद कर दे, जिसकी वजह से सप्लाई कम हो गई और प्राइसेस ज्यादा। और जब रुपी डेप्रिशिएट कर जाता है डॉलर के कंपैरिजन से, हमारे देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सेम डॉलर के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इसका मतलब है कि हमें पेट्रोल पंप में ज्यादा देने पड़ते हैं। और इंटरनेशनल प्राइसेस का एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया को, क्योंकि हम बहुत बड़े इम्पोर्टर्स हैं। 85% क्रूड ऑयल इंडिया इंपोर्ट ही करता है। इसके पीछे मेजर कारण है कि हमारी इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है ऑयल को बनाने की। इंडिया के जो मेजर ऑयल फील्ड है, जैसे मुंबई ऑफशोर या फिर राजस्थान बेसिन्स, वो कई सालों से ऑपरेशन में है, जिसका मतलब है कि उनका आउटपुट बहुत कम हो गया है और नई डिस्कवरीज हो नहीं रही है हमारे देश में, जिसका मतलब है कि तेल मिलना इतना आसान नहीं है। इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स आ जाते हैं, जैसे वेदांता लिमिटेड, जिसको उस जमाने में केन इंडिया कहा जाता था, वो कई टैक्स और कॉन्ट्रैक्चुअल झोले में पड़ गई, जिसके साथ वो सरकार के साथ अग्रीमेंट कर ही नहीं पाया अपने ऑयल फील्ड के लिए। तो तेल की मार्केट में ना इंडिया एक बहुत छोटा प्लेयर है। बड़े प्लेयर हैं जिनको कहा जाता है ओपेक। कहने को तो 100 देश क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं, पर इनमें से बस 5 51% बनाते हैं दुनिया का। सऊदी अरेबिया, ईरान और इराक जैसे देशों ने एक लॉबी बना रखी है जिसको कहा जाता है ओपेक, और ये लॉबी बेसिकली ग्लोबल प्राइस डिसाइड करती है। और अगर ओपेक नहीं तो रशिया, कजाकिस्तान और ओमान जैसे देश जो ओपेक प्लस में है,
वो इस चीज़ को डिसाइड करते हैं, जिसका मतलब है कि इंडिया ग्लोबल स्टेज में एक प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं। जो भी दाम है मार्केट का उनको वो खरीदना ही पड़ेगा। और सरकार ने डिसाइड कर रखा है ओएमसी के साथ कि कितना वो कंज्यूमर्स को पास करेंगे और कितना नहीं। और अभी की सिचुएशन ये है कि कंज्यूमर भुगत रहा है और ओएमसी और सरकार अच्छा खासा पैसा कमा रही है, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग। सरकार को भी पैसा कमाना चाहिए, डिपेंड करता है कि वो सरकार इस पैसे को यूज़ कैसे कर रही है और क्या कंज्यूमर्स को इवेंचुअली फ़ायदा मिल रहा है या फिर नहीं।